ठीक है, चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूजर ग्रुप मेंबर्स, यूजर ऐड, ग्रुप ऐड, ये सारे कमांड देख लिए। अभी आज हम लोग देखेंगे शो पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके। शूडो पॉलिसी जो है वो किस तरीके से यूज होती है और क्यों हम उसका यूज लिनक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, चलो तो शूडो पॉलिसी वो पहले तो एक सिक्योरिटी पॉलिसी है फर्स्ट, और ये अलाउ करता है कि जितने भी यूजर्स है उसको कमांड जो है वो कौन से रन करने हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अलाउ यूजर टू रन अ कमांड, कमांड रन करना है किसी यूजर को, तो इस सिक्योरिटी पॉलिसी का आप यूज कर सकते हो। जिस यूजर्स को अलाउ नहीं है, कि जैसे कि रूट यूजर जो काम कर रहा है वैसे लोकल यूजर को भी उसी तरीके के पासवर्ड, उसी तरीके के जो कमांड है वो एक्सेसिबल करनी है, तो उसके लिए आपको शूडो पॉलिसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। शूडो का मीनिंग होता है सुपर यूजर डू। सुपर यूजर डू यानी कि जो सुपर यूजर कर सकता है वैसा आप नॉर्मल यानी कि लोकल यूजर्स जो क्रिएट किए हैं आपने, वो लोकल यूजर्स के ऊपर आप उस कमांड के लिए उसको अलाउ करो। ये लोकल यूजर जो है वो एज अ सुपर यूजर एक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकल यूजर्स को सुपर यूजर जो है वो अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ कमांड को यूज करने के लिए, कमांड को रन करने के लिए। बाकी उसके पास जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि यूजर जो है वो लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद चाहे वो पैकेज इंस्टॉल करना चाहे तो पैकेज भी इंस्टॉल कर सकता है, या तो ये सारे प्रोसेस जो है वो जब तक सुपर यूजर उसको प्रोवाइड नहीं करता, अलाउ नहीं करता है, तब तक पॉसिबल नहीं है फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे ये जो सुपर यूजर जो है वो अलाउ करता है, तो लोकल यूजर जो सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग कमांड जो है वो ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है। तो सुपर यूजर जैसा एक्ट नहीं करता है, सुपर यूजर ने जो अलाउ किया है उसी कमांड को वो रन कर सकता है। बट इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर यूजर डू, जैसे सुपर यूजर वर्क कर रहा है वैसा वो कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम उसको सूडो पॉलिसी जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है सूडो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए लोकल यूजर को। लोकल यूजर के ऊपर अप्लाई करो या तो ग्रुप के ऊपर अप्लाई करो सूडो पॉलिसी, ये पॉसिबल है। एक सिंगल यूजर को आपको क्या अलाउ करना है कमांड, और एक ग्रुप को आपको क्या अलाउ करना है कमांड, वो आप डिसाइड कर सकते हो। वो ग्रुप के लिए भी सेम प्रोसेस है और लोकल यूजर के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप दोनों के लिए शूडो पॉलिसी जो है वो किस तरीके से अप्लाई की जाती है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं फर्स्ट से। अब यहाँ पे जैसे कि एक कमांड है जैसे कि यूजर ऐड, तो ये यूजर ऐड कमांड जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एसबिन यानी कि सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर ऐसा यूजर है जो सुपर यूजर की यूजर ऐड को कमांड को यूज कर सकता है। बाकी के यूजर्स, लोकल यूजर जो है वो वहां पे यूजर ऐड कमांड को चला नहीं सकते। ठीक है। सेकेंड, अब जैसे रूट एक यूजर ऐड को चला सकता है, वैसे सेम मानो कि यहाँ पे ग्रुप ऐड कमांड है, तो वो भी ग्रुप ऐड कमांड जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर जो है वही अलाउ करता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये दोनों कमांड जो हम अभी तक जो सीखे हैं उसी कमांड्स को हम लोग लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये कमांड जो है वो दो सीखे कि यूजर एंड ग्रुप ऐड, जिसके लिए यहाँ पे यूजर लोकल यूजर जो है वो कमांड चला नहीं सकते। एक और कमांड होगा ग्रुप मैम्स, तो मैं वो भी चेक कर लूं, तो वो भी एसबिन के अंदर पड़ा है। एक और कमांड होगा जैसे कि हम नॉर्मल बेसिस पे यूज करते हैं
इफ कॉन्फिग कमांड, जिससे हम क्या देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस। तो ये सारे कमांड जो है वो किस में है, एसबिन यानी कि रूट लॉगिन कर सकता है। यूजर के पास अभी के लिए परमिशन नहीं है इन सबको एक्सेस करने की, कमांड जो है वो एक्सेस करने की परमिशन अभी नहीं है उनके। अब ये चाहता है कि मुझे, एक सिनारियो ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी के लिए वो उसके काम के अंदर है, उसके पास एक और नया प्रैक्टिकल या एज अ प्रोजेक्ट है, तो वो उसमें लगा हुआ है। अभी आप चाहते हो कोई दूसरी कंपनी जो उसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको हायर किया होगा, वो चाहती है कि यूजर एंड ग्रुप एड कमांड जो है उसको आप चला के मुझे 10 यूजर्स एंड 10 ग्रुप बना के दो। अब एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड ग्रुप एड कमांड जो है वो चला भी देगा, लेकिन अभी के लिए वो जो है वो एज अ पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो है उस पे काम कर रहा है। तो अब मान लो कि यूजर एंड ग्रुप एड से आप यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ वो यूजर ऐड कर सकता है, बाकी की परमिशन जो है वो रूट देगा, यूजर नहीं दे सकता है। ऐसे भी आप सेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखू VIM-ETC शूडोस। अब इसकी फाइल का नाम है शूडोस। शूडोस फाइल में जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट आपको रूट लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा रूट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। मतलब इसका हुआ कि रूट यूजर जो है वो एवरी कमांड एवरीवेयर चला सकता है। और आप ऐसा चाहो कि मेरे पास भी एक ऐसा यूजर है, जैसे कि एक यूजर क्रिएट किया, यूजर ऐड SK करके यूजर ऐड किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पास WD SK और यहाँ से उसको पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि SK नाम का जो यूजर है उसको जो रूट को परमिशन है वो सारी की सारी मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने लिखा SK नाम का यूजर, और इस यूजर को ये कॉमन आएगा ऑल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स ऑल। ये जो है वो किस लिए है, ये लिखा हुआ है कि एनीवेयर, वो जो ऑल लिखा है ना वो एनीवेयर एनीवेयर। और ये जो लिखा हो अब हम लिखेंगे उसका मीनिंग हुआ एनी कमांड। तो एनी कमांड की जगह पे आप पर्टिकुलर एक कमांड दो, या तो फिर आप यहाँ पे कर देते हो ऑल। तो इसका मीनिंग होता है कि जितने कमांड रूट चला सकता है वो सारे कमांड SK चला सकता है, हर एक कमांड SK चला सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे उसको अलाउ कर दिया SK नाम के यूजर, तो अभी यूजर ऐड करना चाहिए। चलो SK नाम के यूजर को लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आ गए। अभी मैंने बोला कि यूजर ऐड कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर ऐड, और ऐसा मैंने एक यूजर का नाम लिखा। अब जैसे मैं एंटर करती हूँ तो वो मुझे बोलता है परमिशन डिनाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक करो ETC पास WD और सब लिखा हुआ आ गया। अब मैंने तो उसके अंदर अलाउ कर दिया है, तो यूजर एड कमांड क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी सुपर यूजर जब इसको एक्सेस करने के लिए बोले कि ये कमांड तो अभी अलाउ है आप यूज कर सकते हो, तो उसकी जो पॉलिसी जो है ना वो आपको अप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पे आगे। कि जब तक आप उसकी पॉलिसी अप्लाई नहीं करते हो तब तक वो कमांड जो है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला लोकल यूजर एज ए रूट की तरह एक्ट नहीं करते, तो आप सीधा यूजर ऐड नहीं लिख सकते, आपको आगे लिखना पड़ेगा sudo यूजर ऐड। हर एक कमांड के आगे जो अलाउ नहीं थे पहले और अलाउ किए गए हैं उन सबके लिए आपको sudo पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। पासवर्ड भी पूछिएगा आपको, तो पासवर्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई अदर यूजर के अंदर ये सारी प्रोसेस जो है वो हो तो उनको भी पता चले।
कि ये प्रोसेस जो है वो sudo पॉलिसी एंड पासवर्ड के बिना आप यूजर ऐड नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। अब ये यूजर चेक करें हम लोग, किरण नाम का यूजर जो है वो बन चुका है या नहीं। तो जैसे मैं ओके, तो ये रहा आपका यूजर। वो किससे बनाया हुआ है? एसके नाम के यूजर ने बनाया। अभी ये मैटर नहीं करता किससे बना, वो जहां पे भी उसकी डायरेक्टरी और वो सब रखना है वो तो एज इट इज वहां पे ही चला जाए, वो कॉमन थिंग। इसका जो ओके यूजर का नेम की डायरेक्टरी वो वहां पे चली जाएगी, उसका सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी ग्रुप वो भी अपने आप बन जाएगा, VIM पास WD में उसमें भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स बना लो आप, हर एक के आगे आपको sudo पॉलिसी लगानी पड़ेगी जब आप यूजर ओके ऐड कमांड यूज करते हो। अभी मैंने तो पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं लिखा ना पॉलिसी में कि यूजर ऐड ही देना एस के नाम के यूजर को, मैंने तो ऑल कर दिया। ओके ऑल का मीनिंग होता है एवरी कमांड आप चला सकते हो, आपको अलाउ किया गया है रूट ने, तो सारे कमांड आप अपने लॉगिन से यूज कर सकते हो, कोई आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे ऑल कमांड के अलाउ कर दिया है। आगे आप जाओगे एंसिबल ऑटोमेशन पढ़ोगे, उसके अंदर जब आप एक मशीन से 10 मशीन के ऊपर आप एक डायरेक्टरी बना रहे हो या तो यूजर बना रहे हो, तब आपको जब लोकल यूजर से आप 10 सिस्टम के अंदर यूजर ऐड कमांड चलाओ, तब आपको वहां पे परमिशन की जरूरत पड़ती है, और वहां पे परमिशन sudo पॉलिसी से में से स्किप कर दो तो आपको कभी ये पासवर्ड भी नहीं पूछेगा, और ना ही आपको ये सारे कमांड के लिए अलग अलग देना पड़ता है। आप ऑल कर देते हो तो सारे कमांड की परमिशन हो जाती है। ओके ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ये देखते हैं और एक चीज। हमेशा लोकल यूजर जो है वो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता है, पहली चीज, क्योंकि आप चाहते हो कि चलो यहाँ से हम लोग चेंज कर दे, तो जब sudo's पॉलिसी इसको एक्सेस कर ही रही है तो फिर मीनिंग क्या बनता था अलाउ करने का। इसीलिए यहाँ से रूट ही सिर्फ ऐसा है जो sudo's पॉलिसी के sudo's फाइल को ओपन कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई ठीक है ऑप्शन नहीं है। आप फिर इसको अलग से उसको पॉलिसी प्रोवाइड करो तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे sudo's फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूट यूज कर सकते हैं। चलो एक और यूजर बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया यूजर 0, वहां पे लिख देते हैं पासवर्ड यूजर 0 का, मैंने यहाँ से उसको पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, ये पासवर्ड अलाउ कर दिए उसको यूजर 0 से। यूजर 0 को हम ऐसा पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं कि जब यूजर 0 जो है वो लॉग इन करे तब 0 जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, जब यूजर 0 जो है वो जब कमांड जो है वो अलाउ करवाना चाहता है, तो रूट यूजर को ऐसा लगता है कि इसको सारे यूजर्स जो है सारे कमांड जो है उसको देने की जरूरत नहीं है, तब मैं उसको सारे कमांड प्रोवाइड नहीं कर रही। इसके लिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये यूज करेगा सिर्फ यूजर ऐड कमांड और कोई नहीं। इसको सिर्फ मैंने अलाउ किया है यूजर ऐड कमांड यूज करने के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर स्लैश एसबिन स्लैश यूजर ऐड। जब आपको यूजर ऐड कमांड अलाउ करना है तो उसका प्रॉपर पाथ लिखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि दूसरा एक और कमांड जो है
वो भी मैं उसको अलाउ करूं, तो सेम थिंग, एज बीन एंड ग्रुप एड। दो कमांड मैंने अलाउ किए, बाकी सारे कोई कमांड उसके लिए अलाउ नहीं है। यूजर एड एक्सेस होता है कि नहीं चेक कर लो। यू अब यहां से हम करते हैं यूजर एड ओके। अभी यूजर एड कमांड सिर्फ अलाउ किया है, दूसरा एक और कमांड अलाउ किया है जिसका नाम है ग्रुप एड। तो ग्रुप ऐड करके मैंने ऐसा ग्रुप एक बनाया, तो अब मुझे यहाँ पे उसको बार बार पासवर्ड देने की जरूरत नहीं, एक ही बार पासवर्ड पूछता है। एक बार आपने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया सुडो पॉलिसी, तो हर एक टाइम आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, फिर वो कंटिन्यू ही है, उसका लॉगिन जो है वो कंटिन्यू है। ये तो फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन लेते हो ना नए यूजर को, तब पूछते हैं। अब मैं यहाँ पे कर लू एग्जिट और फिर से मैं यहाँ पे करूँ यूजर 0, तो देखो बार बार पासवर्ड नहीं पूछते। फर्स्ट टाइम ही यूजर लॉगिन कर रहे हो तब पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। अब मैं यहाँ पे sudo पॉलिसी अप्लाई करूँ, ठीक है, एक बार उसने पासवर्ड सेव कर लिया ऑलरेडी यूजर 0 को। ओके, अब मैंने यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स करके जो कमांड हम चलाते हैं उसकी परमिशन मैंने प्रोवाइड नहीं की। मान लो कि इस ग्रुप में से वैसे कुछ है तो नहीं इसके अंदर, कुछ क्या नाम है, देखो क्या बोल रहा है कि ये जो ग्रुप मेंबर्स जो करके कमांड है वो अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ पे है, एसबिन के अंदर। मैंने ऑल जो है वो नहीं रखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, यूजर एड एंड ग्रुप एड ओनली, दो कमांड ही मैंने अलाउ किए हुए। ग्रुप मैम्स मैंने अलाउ नहीं किया, वो एसबिन में है, ग्रुप मैम्स अलाउ नहीं किए, इसीलिए यहाँ पे आपको ये एसबिन ग्रुप मैम्स जो है वो जब अलाउ करते हो तभी उसके अंदर ऐड होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग सुडोस पॉलिसी के अंदर यूजर 0 के लिए मैंने ये दो कमांड जो है वो अलाउ की। ओके, चलो अभी दूसरा एक यूजर लेते हैं, और अदरवाइज उसके अंदर है तो उसके अंदर से ले लेते हैं दोबारा बनाना। तो होम के अंदर जैसे कि मेरे पास यहाँ पे
ये वाला एक यूजर है, ठीक है, एक ये भी यूजर है अलाउ। ओके चलो, तो जैसे कि एक यूजर है जिया नाम का। अब इस यूजर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे कमांड अलाउ करने हैं, लेकिन यूजर स्लैश एसबिन स्लैश यूजर एड, यूजर स्लैश एसबिन स्लैश ग्रुप है। इसमें से मुझे Okay. सारे कमांड अलाउ करने हैं, लेकिन ये दो जो आप देख रहे हो वो दो कमांड जो है मुझे अलाउ नहीं करने हैं। सारे कमांड में ये दो अलाउ Okay. नहीं करने, बाकी के सारे अलाउ है। वन थिंग मैम, ये एक्सक्लेम मार्क का सिंबल क्यों लगा है? ये कमांड जो है वो जिया नाम का यूजर चला नहीं सकता, ये दो कमांड। ओके, तो इसके लिए एक्सक्लेम मार्क का सिंबल लगाते हैं। यस, यस, उसके लिए ये साइन है। चलो जिया नाम के यूजर को एक्सेस करते हैं और यहाँ से sudo पॉलिसी के साथ यूजर ऐड करते हैं और जिया का पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसने बोला कि आपको ये कमांड जो है वो अलाउ नहीं है फर्स्ट थिंग, तो आप ये हम्म, कमांड जो है वो नहीं चला सकते। यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड, उसके अलावा जितने भी कमांड अवेलेबल है वो सब जिया नाम के यूजर को अलाउ है। हम्म, फिर वो जो भाग है जैसे कि एम के डी आई एस सी उसको अलाउ है, फिर भी उसको दोबारा रूट जो है वो अलाउ करता है। अपने आप में वो एम के डी आई एस सी डी कमांड जो है तो सब यूज कर सकते हैं एवरी यूजर्स, लेकिन फिर हम्म, भी वो सारे कमांड जो है वो फिर से रूट यूजर जो है वो लोकल यूजर को अलाउ करता है। तो ये सारे के ओके, सारे कमांड जो है सिर्फ और सिर्फ यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड के अलावा जितने भी कमांड है वो सारे के सारे कमांड आप चला सकते हो। ये जिया नाम के यूजर के लिए मैंने किया। ओके। वन थिंग मैम, अगर हम किसी यूजर को ऐसे परमिशन दे रहे हैं, तो क्या हम ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं क्या? टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एनसिबल की स्क्रिप्ट करनी पड़ती है। बाकी अभी जैसे कि मैंने ये जिया नाम के यूजर को ये प्रोवाइड कर दिया यूजर एड एंड ग्रुप एड, तो फिर मुझे याद रखना है कि मुझे एक दिन के लिए उसको देना है, 2 घंटे के लिए देना है, वही मुझे ये याद रखना है। या तो ओके। कुछ आपके पास मतलब स्क्रिप्ट जो है वो आगे एनसिबल और वो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, बट वो सब कुछ जो है वो फिर हम्म, कहाँ पे आ जाएगा, आपका रिमाइंडर और उन सब चीजों में आ जाएगा। फिर आपको वो याद रखना है, या तो फिर आप उसके लिए रिमाइंडर रख सकते हो। बाकी कमांड से ऐसा ओके। पॉसिबल नहीं है कि अपने आप जो है वो बंद हो जाएगा। हम्म, और ऐसा करना ओके। है तो आपको फिर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, तो एक्सपायर्ड पासवर्ड जो था उसकी जगह पे एक्सपायर्ड अकाउंट जो है वो देना पड़ेगा। तो जब आप उसका अकाउंट हम्म, एक्सपायर्ड हो जाएगा फिर आप उसको दोबारा उसका अकाउंट जो है वो क्रिएट करके देना पड़े। और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए क्योंकि उसके अंदर फिर से आपको उसकी डायरेक्टरी लेके आनी पड़ेगी, वो सब कुछ फिर हम्म, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो आप अलाउ कर रहे हो तो उसके अंदर अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यूजर एंड ग्रुप ऐड कमांड ही यूज किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके। यूजर ऐड कमांड यूज किया है, इसका मीनिंग होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो यूजर ऐड कमांड चला सकता है बस। हम्म, फिर उस यूजर के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ ऐड कर सकता है। तो मतलब उसको अलाउ रह भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर यूजर डेल कमांड नहीं चला सकता। मैंने यूजर डेल कमांड नहीं दिया है उसको कि बाकी उसको ओके। दिख रहे हैं सारे यूजर्स तो वो बाकी के यूजर्स को डिलीट कर दे, मैंने उसको वो दिया ही नहीं है। हम्म, तो वो सारी चीजें इसीलिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको वो चीजें केयरफुली उसको प्रोवाइड करने, क्या अलाउ करना है वो ध्यान से कर। आप ऑल अलाउ तो आप किसी को नहीं करो, हाँ आपके परमिशन है कि भाई इस यूजर एज अ वो मैनेजर है तो उसको हर एक हम्म, कमांड की जरूरत है, उसको ये सारी चीजों का नॉलेज है, तो आप उसको दे ओके। सकते हो। फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको सारी चीजें तो अलाउ नहीं ही करोगे, भले आपसे ऊपर से ऑर्डर हो। हम्म, फिर वो इसीलिए क्योंकि हमको ही ओके। प्रॉब्लम होता है लास्ट में, ये सारी चीजें हम पे ही आएगी फिर।
और ठीक भी हमको ही करके देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो उसका काम है वो अलाउ करके दे दो और उसको बोल दो कि हाँ सारी चीजें अलाउ ही है। फिर वो सब बोलता है ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एनी डेस्क के ऐसा कुछ लेके फिर करके दे दो। ओके। कुछ मतलब ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हर एक को इन सब चीजों का नॉलेज वो ऐसा जरूरी नहीं होगा। एवरीडे यूज करते हैं तो ठीक है, किसी पे काम कर रहे हैं तो आ गया हो, लेकिन फिर भी कभी प्रॉब्लम ना हो इस चीज का, इसीलिए। ओके, तो ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस यूजर के लिए ये दोनों कमांड जो है वो क्या कर दी है, डिनाई कर दिया, अलाउ नहीं किए। बाकी के सारे कमांड जो है उसके लिए अलाउ। ठीक है, अभी जैसे ही जिया नाम का यूजर लॉग इन करता है तो वहां पे आप पासवर्ड प्रोवाइड करते हो पहले, जैसे कि ये। अब मुझे ऐसा करना है कि हर एक कमांड अलाउ कर देना है, लेकिन मैं ऐसा चाहूँ कि पासवर्ड ना पूछे मुझे, क्योंकि मैं अलग लोकेशन पे हूँ, यूजर कोई अलग लोकेशन पे है। जब यूजर लॉग इन करता है, या तो मैंने वो सारी चीजें जो है वो एज अ स्क्रिप्ट के थ्रू रन किए, ये सब कुछ एज अ स्क्रिप्ट के थ्रू रन किया, तो स्क्रिप्ट जैसे ही रन स्टार्ट होगी, चालू होगी, तो फर्स्ट उसने यूजर बनाया, सेकंड उसने फिर यूजर बनाने के बाद ये प्रोसेस आएगी, ये प्रोसेस के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो कौन वहां स्क्रिप्ट के अंदर पासवर्ड प्रोवाइड करने जाएगा। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये sudo पॉलिसी के अंदर जाते हो, जैसे कि उसमें से हाई नाम का यूजर लेते हैं, तो जैसे sudo पॉलिसी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हाई नाम का यूजर मैं लू यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा। और मैं यहाँ पे लिख दू नो पास WD फॉर ऑल कमांड्स। एक्स्ट्रा कमांड्स भी लिख सकते हो, जो नहीं देना है वो सब, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी लिखा कि नो पास WD फॉर ऑल कमांड्स। तो इसका मीनिंग होता है कि जब हाई नाम का यूजर जो है, जब वो एक्सेस होगा, और कौन सा है, पहले लॉगिन जो यूजर हो रहा है ना उसको पहले देख ले। ठीक है। वन थिंग मैम, अगर हम किसी हम्म, यूजर को ऐसा ऑल की परमिशन हमने दे दिया, हाँ जी। अभी उस यूजर ने किसी और को कोई कमांड चलाने की परमिशन तो वो दे सकता है, कमांड यूज करने की। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं उस दे यूजर सकता ने ना, कैसे दे पाएगा। हम्म? जैसे हमने एक उसको यूजर अगर ऑल की परमिशन दे दी तो हो सकता है ना सर? ऑल कमांड की परमिशन दी है आपने, हम्म। फिर, हाँ जी, फिर तो फिर वो यूजर किसी और यूजर को परमिशन तो दे सकता है ना किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की। अब sudo's पॉलिसी जो है उस फाइल के अंदर जाने की परमिशन नहीं प्रोवाइड किया है ना आपको। हम्म। आपको उस फाइल की परमिशन नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ हम्म। आपको कमांड की अलाउ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमांड चलाने का ही ये sudo पॉलिसी जो है वो यूज करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ कमांड के लिए, ओके। फाइल हम्म। फोल्डर्स के लिए नहीं। तो इस ओके। फाइल को आप ओपन मतलब कि कर अगर हम सकते हैं। किसी यूजर को दे देते हैं एक्सेस तो वो किसी और यूजर को एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता। नहीं 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 कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कमांड ही अलाउ करते हैं हम लोग, उससे अलावा कुछ भी नहीं। आपने यूजर ऐड कमांड करके ओके। यूजर बना दिया, दैट्स इट, आपका काम उतना ही था, फिर आगे आपको कोई परमिशन नहीं है। इसीलिए हर एक की ओके। फाइल अलग अलग है, इसीलिए हर एक की फाइल अलग अलग है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्काई नाम के यूजर को ये नो पास WD प्रोवाइड किया है, राइट। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे स्काई नाम के यूजर को लॉग इन किया, अब लॉग इन जैसे ही किया, अब मैं यहाँ पे करूँ VIM ETC sudoers, तो देखो ये नहीं बताएगा, मैंने ऑल ही दिया है, मैंने उसमें भी तो ऑल ही दिया है, कुछ नहीं दिया। और अनदर मैंने उसके अंदर नो पासवर्ड भी दे दिया हुआ है, मतलब पासवर्ड भी नहीं पूछा, फिर भी मुझे यहाँ पे वो फाइल ओपन करने की परमिशन नहीं है। इसका मीनिंग हुआ ये यूजर ओके। ऐड कर सकता है लेकिन किसी और को परमिशन नहीं दे सकता। इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन ऐसी बोली कि यूजर, लोकल यूजर सिर्फ और सिर्फ जो रूट यूजर अलाउ करता है वही काम कर सकता है, लेकिन रूट की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। वो उसका ये एक ओके। रीजन है sudo पॉलिसी का। उसकी तरह सेम
एक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कमांड को ही अलाउ किया जाए। तो जो भी उसने कमांड, जितने भी हमने यूज किए, क्योंकि इतने कमांड जो उसको यूज करने हैं, तो उसका काम है उतने कमांड पे काम करना। तो अभी जैसे ओके। स्काई नाम का यूजर जो है वो चाहता है कि यूजर ऐड कमांड जो है वो चलाए। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा यूजर ऐड, ऐसा एक यूजर बनाना। तो देखो नॉर्मली कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई पासवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्काई ने यूजर ऐड करके यूजर ऐड बना दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे यूजर ऐड किया था जिया नाम के यूजर को फर्स्ट टाइम, तो उसने ये सारी लाइंस लिख के फिर यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, फिर आपका ये जो है वो चला। ओके। यहाँ पे अब जब नो पास WD दे देते हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, उसको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट में आएगा तब आप इस फंक्शन का यूज करोगे, जो नो पास ओके। WD वाला है ना वो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो स्काई वाली जो लाइन है ना वो आगे जाके बहुत काम आएगी। बाकी की लाइन जो है ओके। वो भी इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जब आप एनसिबल पढ़ोगे ना तो उसे फर्स्ट सेटअप करना होगा। तो ये आपको फर्स्ट सेटअप इस तरीके से करना होगा, सब कुछ अलाउ विथ नो पास WD, यानी कि आप पास ओके। विदाउट पासवर्ड जो है वो सारे कमांड जो है वो चला सकते हैं, आपको कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो डायरेक्टली रन हो जाना चाहिए वो। नहीं ओके। हुआ, एरर आई तो पासवर्ड पूछेगा। अब बीच में हम कहाँ पे स्क्रिप्ट रन हुई, कहाँ पे उसको एरर आई, कौन से मशीन में वो पासवर्ड पूछ रहा है, वो कहाँ ढूंढने जाएंगे, 10 मशीन में होगा तो ये ओके। प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग नो पास WD ऑल करके प्रोवाइड करते हैं। और वो भी जहां पे आप स्क्रिप्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी यूजर के लिए, एवरी यूजर्स के लिए नहीं। तो कुछ ही यूजर्स को आप ओके। ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट इज अ रूट जो सब कुछ अलाउ करेगा, इसलिए उसका नाम भी लिखा हुआ है देखो। सेकंड SK ऑल, जो मैंने आपको बताया। सेकंड थिंग पर्टिकुलर, एक सिर्फ और सिर्फ कमांड्स जो है वो ही देने हैं, पर्टिकुलर कमांड्स तो वो दे सकते हो। पर्टिकुलर यही कमांड उसको डिनाई करने हैं और बाकी के अलाउ करने हैं तो वैसा भी कर सकते हो। विदाउट पासवर्ड यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। और एक चीज जैसे कि मेरे पास यूजर ऐड, ग्रुप मेंबर्स, इफ कॉन्फिग, ये सारे बहुत सारे कमांड है जो हर बार मुझे एवरी यूजर्स को देने पड़ते हैं। लिखने तो पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े यहाँ पे जो कमांड के पाथ है वो लिखने पड़ेंगे। अब हर बार कल उठ के एक और नया यूजर आएगा तो हर बार मुझे ये सारी चीजें जो है रिपीट करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक बंच बना दूं, एक नाम दे दूं और वो नाम जो है उसको प्रोवाइड कर दूं, सेम एज इट इज लाइक अ वेरिएबल की तरह। लेकिन यहाँ पे हम ओके। वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट लाइक एक नेम दे दे और उसके आगे हम लोग जितने भी कमांड मुझे अलाउ करने हैं वो सब कुछ दे दे और उसी नाम से वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो जैसे उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है एलियास। एलियास का मीनिंग होता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये उसको रेडीमेड प्रोवाइड करता है आपको। तो नेटवर्किंग यानी कि एक नाम दिया है उससे, नेटवर्किंग नाम का। अब इस नेटवर्किंग नाम के अंदर जितने भी नेटवर्क रिलेटेड कमांड्स होंगे वो सारे उसने लिख दिए हैं। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के जितने भी कमांड है वो सब लिख दिए। सर्विसेज के कमांड लिख दिए। लोकेट के कमांड लिख दिए। स्टोरेज के कमांड लिख दिए। डिलीट के कमांड लिख दिए। ऐसे उसने बंच बना ओके। के रखे हुए हैं। तो हम भी बना सकते हैं ऐसे, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए, कहीं पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया और यहाँ से उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब जैसे कि मुझे तो सॉफ्टवेयर नाम नहीं देना है तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसा, और मैं चाहती हूँ यहाँ पे कमांड यूज करो, आप यूजर नहीं लिखते हो आगे तो भी चलता है। यूजर ऐड कमांड, ये एसबीन से चालू करते हो ना तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे स्लैश यूजर नहीं लिखते हो तो ये पूरा पाथ है उसका। अब शॉर्टकट में एसबीन से शुरू करो तो भी चलता है। ग्रुप ऐड, एसबीन स्लैश इफ कॉन्फिग,
स्लैश यूजर हैज बीन ग्रुप मेंबर्स। अब जैसे कि ये जो है वो मुझे अभी 4 कमांड ऐसे हैं जो हर रोज यूज करते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे एक यूजर है जैसे कि मोनिका नाम का इनबिल्ट यूजर है जिसे मैंने बना के रखा हुआ है। तो इस यूजर के लिए मैंने यहाँ पे जितने भी उसके अंदर के कमांड है उस कमांड के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया। तो सिर्फ मुझे वो नाम ही लिखना है यहाँ पे क्योंकि मैंने एलियास बना दिया। और जब मोनिका नाम का यूजर एक्सेस करेगा उसको, अब यहाँ पे उसको चाहिए यूजर ऐड, जो भी आपने कमांड लिखी है वो सब। तो यूजर ऐड करके यहाँ पे हम एक और यूजर ऐड कर देते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे आगे नो पास WD लिख दो, सिंपल। मोनिका का मैंने कौन सा दिया है, पास WD भी आप किसमें से चला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर में से। तो पासवर्ड भी आपको देना हो ना तो भी आप यहीं से उसका पासवर्ड जो है वो रूट में जाके ही ऐड कर सकते हो, बाकी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप उसका पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करो। Then, तो W2 नाम का यूजर जो है वो ऐड कर सकता है मोनिका नाम का यूजर। अभी आगे नो पास WD वही सारी चीजें जो है वो रिपीट होगी। देन तो ये जो है वो आपका एलियास किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये इसके लिए एग्जांपल था। अब ये पूरा जितना भी सिनारियो मैंने लिखा वो सेम चीज आप किस में कर सकते हैं, ग्रुप के लिए कर सकते हैं। अब एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया था जिसका नाम था रीटा 11 करके एक नाम बनाया था मैंने। और हर एक बार आपको जब ग्रुप लिखते हो तो आपको हमेशा परसेंटेज के साथ ग्रुप जो है वो लिखना है, ये उसका सिंबल होता है। तो यहाँ से ऑल करते हैं, यहाँ से ऑल करते हैं और इसके अंदर ऑल दे दे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ऑल दे दो उस ग्रुप को, या तो फिर पर्टिकुलर कमांड अलाउ करो या तो पर्टिकुलर डिनाई करो कमांड, नो पास W2 पर्टिकुलर एलियास प्रोवाइड करो। लेकिन यहाँ पे ये थिंग है कि रीटा 11 के नाम ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर है, लाइक 50 यूजर है या 10 यूजर है, उनको जो आप ये अलाउ कर देते हो वो हर एक यूजर पे अप्लाई हो जाए। तो आपको ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। पर्सनली एक एक को नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी चाहो कि एस के यूजर, लेकिन वन थिंग ये है कि इन चारों को सेम परमिशन सेम कमांड क्या अलाउ जो है वो एक सेम जो है वो चाहिए होता है, तो ही आप ये कर सकते हो। मान लो कि दो यूजर को यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड करना है, लेकिन दो यूजर ऐसे है उसके अंदर जिसमें आप यूजर ऐड नहीं सिर्फ ग्रुप ऐड करोगे, तो उसका ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जिसमें ग्रुप ऐड अलाउ हो, तो उसमें फिर ऐड कर दो। तो ऐसे आप ग्रुप बना के भी रख सकते हो, जैसे ये ग्रुप बना के रख दो। और जैसे एस बिन यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड कमांड हो, तो आपको क्या करना है उसमें ऐड कर दो, बस सिर्फ और सिर्फ उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिक पॉलिसी लग जाएगी उसके ऊपर। क्योंकि ग्रुप तो आपने बनाया, जैसे कि रीटा 11 नाम का ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैंने ऑल अलाउ कर दिया। चलो दूसरा एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि GRP0, अब बाद में बना देते हैं। तो GRP0 करके एक नाम मैंने ग्रुप के लिए बनाया और ऑल कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑल तो ऊपर है ही, तो जिसको सारे कमांड्स अलाउ करने हैं वो इसके अंदर ऐड कर दो। बाहर कैसे, यूजर मोड से इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। अब ग्रुप 0 नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर आप जैसे कि यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड सिर्फ इतना ही आप उसको देना चाहते हो, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 कमांड के लिए जिसकी परमिशन है उसको GRP0 के अंदर ऐड कर दो। क्या प्रॉब्लम है, जितने भी यूजर्स है आपको हर बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा यूजर ऐड W4 W5, ऐसे 2 यूजर बना देते हैं। पास WD W4 को W5 को प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अभी मैं चाहूँ कि W4 जो है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, यूजर ऐड ग्रुप ऐड, तो क्या आप लिखने बैठोगे? अभी अभी आपके पास ग्रुप है तो क्या करोगे,
यूजर मोड कैपिटल G, GRP 0 मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसमें अब क्या कर लोगे, W को ऐड कर दो, GRP 0 और कुछ बनाएगा, ग्रुप बनाया ही नहीं है ना, ग्रुप एट GRP 0 डन। तो GRP 0 जो है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, W4 ऐड कर दिया। इसका मीनिंग होगा W4 अभी क्या कर सकता है, जो ग्रुप 0 को आपने परमिशन दिया, यूजर एड एंड ग्रुप एड, कोई ऐसा यूजर है जिसको सब अलाउ करना है जैसे कि W5, तो आप क्या कर दोगे, रीटा नाम का एक यूजर है जिसको सब कुछ अलाउ है, तो उसमें ऐड कर दो। तो अब आपका ये जो है वो ये इजी बन गया कि आपको हर बार ये अलग अलग देने की जरूरत नहीं है एवरी यूजर्स को, आप इसमें ही ऐड करते जाओ। और जब नहीं चाहिए तो क्या करना है, ग्रुप मेंबर्स, उसमें से मेंबर हटा दो, तो वो हट जाएगा, उसको पॉलिसी भी नहीं मिलेगी फिर। हेलो हेलो, मैम, एक यूजर मल्टीपल ग्रुप में तो हो सकता है ना? मल्टीपल ग्रुप में हो सकता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बना सकते हो। वो तो वो सारे कमांड जो है उसी से ये सब कुछ बनेगा, सुडो पॉलिसी जो है ना हम्म। वो जो पुराने हम लोगों ने कमांड्स यूज किए जो बेसिक्स, उसी से ही ये अब बनेगा। अब उस इसमें आपको लॉजिक्स लगाने कि मैं इसके अंदर पर्टिकुलर ये यूजर ऐसे कमांड अलाउ करना चाहे तो मैं कौन सी ग्रुप में रखूं, या तो उसको अलग से मुझे देना पड़ेगा। अब ऐसा भी हम्म। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रुप अवेलेबल ही होगा, या तो एक यूजर के लिए हम्म। आप ग्रुप बनाओगे, वो टेम्पररी यूजर है, उसको अलाउ करना है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो ठीक है, ये ऊपर का जो है वो दे दो। ओके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एलियास दे दो, पर्टिकुलर यूजर्स के लिए दे दो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो यूज कर सकते हो आप। हम्म। ओके। तो शूडो पॉलिसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शूडो पॉलिसी जो है वो लास्ट टाइम तक आपके साथ ही रहेगा। शूडो पॉलिसी आपको हर बार देना पड़ता है, चाहे वो एंसिबल हो चाहे लिनक्स हो, उसके अंदर शूडो पॉलिसी जो है वो आएगा ही आएगा। ये इतना ओके। इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो सुडो पॉलिसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए ही है क्योंकि आप उस यूजर को कमांड जो है वो अलाउ कर सकते हो। आपको कमांड जो उसका पाथ देखना है तो मैंने पहले बताया उसको किस तरीके से देखना है, इसी को आप कॉपी करके रख दो वहां। आपको ये सोचने की जरूरत है ये पाथ कहाँ से लाएंगे, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। जैसे यूजर मोड, तो वो भी कहाँ पे है, स्पिन के अंदर है, तो यूजर मोड भी आपको देना है उसको, तो उसका पाथ जो है वो आप लिख दो, यूजर मोड का पाथ इस तरीके से आपको यूज करना है, तो यूजर मोड का पाथ लिख दो। जितने हम्म। कमांड्स है उन सारे कमांड के लिए पाथ आपको इसी तरीके से फाइंड कर, पाथ आप फाइंड कर देते हो वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो याद रहता है तो याद में तो USRNS बिन उतना तो कॉमन रहेगा, बाकी आपका पासवर्ड जो आप अलाउ करना चाहते हो तो उसमें तो आपको कुछ ओके। इतना खास होता नहीं है कि याद ना रहे। हम्म। तो ग्रुप किस तरीके ओके से क्रिएट, मैम, ग्रुप के जैसा अंदर हम एक एनसीएल की स्क्रिप्ट से अलाउ कर सकते हैं, एक नॉर्मली ऐसे अलाउ कर सकते हैं, तो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो तो स्क्रिप्ट से ही करते होंगे। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रिप्ट के ही करते हैं। और ये सारी हम्म। चीजें जो एक्चुअल बेसिस पे लिनक्स पे काम करने वाला बंदा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पूरा लिनक्स पे ही काम करता है। फिर आगे आप जाओगे हम्म। डेवऑप्स के अंदर, तो डेवऑप्स के अंदर अभी क्या है कि एंसिबल जो है वो कुछ उसकी लिमिटेशंस आ गई है, तो हम्म। उसके साथ साथ आप एंसिबल तो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के लिए पढ़ोगे ही, वो आगे जाके आप कुछ काम आएगा ही कि आपको 10 सर्वर का काम एक ही एडमिनिस्ट्रेटर करवा देना है, तो आप इजीली आराम से ऑटोमेशन जो है वो कर सकते हो। अभी उससे भी एडवांस ओके। डेवऑप्स के अंदर ऑटोमेशन टूल आए, तो एंसिबल पढ़ोगे तो आगे जाके उस टूल को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ओके। एंसिबल है तो एंसिबल से भी अभी एडवांस चीजें चल रही है जो डेवऑप्स में यूज हो रही है, जैसे कि टेराफॉर्म। हम्म। तो आप एंसिबल एंड टेराफॉर्म को कंपैरिजन करो तो टेराफॉर्म इज बेटर। क्यों? क्योंकि वो बेटर देन सारे, एनसीएल। यस वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि एंसिबल की लिमिटेशंस होती है। अब मैंने ऐसे स्क्रिप्ट लिखी कि ओके। पहले यूजर बनेगा, सेकंड में ग्रुप बनेगा, थर्ड के अंदर ये अलाउ होगा। अब एंसिबल
अब लिनक्स का रूल है कि पहले ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करो, यूजर को फिर परमिशन दो, ऐसा एक रूल होता है कि आप इसी तरीके से उसको फॉलो ओके। कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने जैसे कि ग्रुप तो बनाया नहीं था, फिर भी मैंने ऐड कर दिया तो मना कर दिया। तो इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट चीज आपको ग्रुप ही ऐड करना है, उसके बाद ही ये यूजर मोड आप उस ग्रुप के अंदर यूजर ऐड कर सकते हो। तो पहले प्रोसेस ये करो, उसके बाद ये करो, और फिर ये आएगा। तो ये एक लाइन में सीक्वेंस जो है आपको ये लिखनी ही पड़ेगी, तो आपको वो एनसीबल में याद रखना पड़ता है, ऐसी सीक्वेंस होती है। पैराफॉर्म बोलता है कोई भी सीक्वेंस में लिखो, मैं अपने तरीके से सेट कर लूँ उसको। पूरा का पूरा उसका कोड जो है वो भी रेडीमेड मिल जाता है आपको, उसी के साइट के ऊपर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है उसके अंदर। जस्ट एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप लिखो terraform.io, तो आप यहाँ पे उसकी सारे के सारे जितने भी ट्यूटोरियल्स के अंदर सब कुछ आएगा। या तो पर्टिकुलर एक आप टॉपिक लिख दो, जैसे कि यहाँ पे लिख दो वेरिएबल इन टेरा, और इसकी साइड में इसकी पर्टिकुलर हैशेस कॉपी की साइट है, उसके ऊपर ही जाके आपको उसकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपको ओके। अपने तरीके से जो भी ऐड करना है करो, बाकी स्क्रिप्ट रेडी है, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी का भी यहाँ पे ऑप्शन, वेरिएबल लिख दो, जो लिखना है वो टाइप लिख दो, वेरिएबल का नाम ये एज इट इज आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये चेंज करना है, और ये ओके। नंबर्स, बस ये रेडीमेड स्क्रिप्ट है। आप लिख दो वहां पे, वेरिएबल डिफाइन कर दो। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद आप आगे उसकी मेन स्क्रिप्ट के अंदर दे दो कि वेरिएबल मैंने इसके लिए अलाउ किए। ओके। यहाँ पे ये इजी है, वो तब पता चलेगा जब आप एंसिबल करके आओगे, अदरवाइज डायरेक्ट टेराफॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है करना। तो एंसिबल में समझ में आ गया तो टेराफॉर्म समझ में आएगा, ऐसा है। और लिनक्स समझ में आए तो एंसिबल समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लिनक्स हम एंसिबल में करेंगे कि अब मुझे ओके। एक सर्वर नहीं 5 सर्वर लेने हैं, तो अब वो प्रोसेस जैसे कि यूजर ऐड की प्रोसेस, तो वो पहले आना चाहिए यूजर ऐड क्या है। तो वो यूजर ऐड की प्रोसेस जो है वो हम एंसिबल ऑटोमेशन के अंदर किस तरीके से और 5 सर्वर के अंदर बना सकते हैं, या तो 5 यूजर के अंदर बना सकते हैं, वही आपको सीखना है। और वो ओके। सारी चीजें आपके एंसिबल ऑटोमेशन में आएंगी। ठीक। ठीक है। AWS क्यों यूज होता है इसमें फिर? AWS जो है वो आपका प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि ये लिनक्स प्लेटफॉर्म, तो अभी हम्म। आप कहाँ पे चला रहे हो उसको, यहाँ पे VM में चला रहे हम्म। हो। अब मुझे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करनी है, एक सर्वर भी चाहिए, डेटाबेस स्टोर करना, ये W4 5 तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर वाक्य में ये सारे यूजर्स जो है वो ऐड करने होंगे, उसके डेटाबेस स्टोर हम्म। करने होंगे। तो ठीक है, चलो आपने अपने लैपटॉप में बना दिया सर्वर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटाबेस साथ में उसको लिया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैच किया डेटा, अब उसमें स्टोर हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैन्युअल आप मैनेज कर रहे हो, आपके पीछे कोई नहीं है हम्म। सपोर्ट देने के लिए। मान लो रेड ओके। हैट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो सपोर्ट कर रहा है, तो भी कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रातों रात ट्रैफिक बढ़ जाता है, चलो कल बढ़ा परसों बढ़ा, थोड़ा और प्लस हुआ और प्लस हुआ, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो गई, बहुत सारा ट्रैफिक आना हम्म। स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा करोगे कि चलो थोड़ी देर बंद करते हैं, हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, नई सेटअप करते हैं, ये सारी चीजें तो हम्म। आपको मैन्युअल करनी पड़ेगी, आपकी इमेज खराब हो जाएगी एप्लीकेशन की, तो फिर। हम्म। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऐसे रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्टली, आपकी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो वहीं से प्रोवाइड कर देंगे विद इन सेकेंड के अंदर। आपके पास हम्म। डेटाबेस नहीं है, वो विद इन सेकेंड में प्रोवाइड कर देते हैं। आपके पास बैकअप नहीं है, वो लेके रखते हैं आपका बैकअप, जब आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है ओके। वो खुद ही देते तो हैं वो लोग आपको। तो क्लाउड स्टोरेज यूज करते होंगे ना? यस। कभी ओके। ऐसा होता है कि आप मशीन यहाँ पे क्रिएट करते हो, स्टोरेज डेटाबेस क्लाउड पे बनाते हो, ऐसा भी हाइब्रिड हम्म। क्लाउड भी अवेलेबल है।
तो वो भी करते हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनी हाइब्रिड भी करती है। विंडोज सर्वर का हम वैसे ही करते हैं ना। विंडोज बहुत सर्वर सारी का ना। कंपनी अभी फिजिकल नहीं रखती, हार्ड फिजिकल सर्वर नहीं हाँ अवेलेबल रखती, वो एक ही यूज करते हैं। हाँ, एज्योर यूज कर लो, AWS यूज हम्म। कर लो, वो सारे प्लेटफॉर्म है ही, तो वो सब यूज कर लो। ओके। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ तक रखिए आज। तो ओके बाकी मैम। की शुडो पॉलिसी जो है वो देख लेना एक बार, कुछ भी एरर आती है तो पूछना, जैसा हो तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ओके।